हाँ, हेलो बच्चों, हाय। पिछले क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन, कैरेक्टर एंड कंपल्सरी पार्ट देखे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे भाई, इसी को एनसीईआरटी क्या कहा है? इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं या स्टेप। अब बच्चों थोड़ा सा इसको सेक्सुअल को समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही विस्तृत कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। अगर आप इसकी तुलना किससे करें? एसेक्सुअल से। जहां तक बच्चों सेक्सुअल का सवाल है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा बहुत ही विस्तृत, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। ये लाइन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स, जटिल एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। मार्क करो, हम लोग बर्डिंग, फ्यूजन ये सब तुरंत हो जाता, लेकिन बच्चों सेक्सुअल में क्या लगता है? टाइम लगता है। और दूसरा बच्चों, मैक्सिमम वेरिएशन इन एसेक्सुअल में बहुत ज्यादा वेरिएशन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भिन्न भिन्न, बर्डिंग, फ्यूजन, वेजिटेटिव भिन्न भिन्न पढ़े थे। लेकिन बच्चों अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बारीकी से सोचिएगा तो यू कांट बिलीव, बिकम सरप्राइज। जानते हो क्यों? कि सभी जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लगभग एक कॉमन स्टेप है। मार्क कीजिए, एसेक्सुअल में बहुत ज्यादा वेरिएशन, याद कीजिए आप कितना पढ़े हैं, बॉर्डिंग, फ्यूजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव, बहुत पढ़े हैं। तो उसमें वेरिएशन मैक्सिमम। लेकिन अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो लगभग सारे जीवों का एक कॉमन पैटर्न है, एक कॉमन। ये देखो ना, मैक्सिमम वेरिएशन इन द मोड ऑफ asexual, maximum variation in the mode of asexual reproduction, but in sexual reproduction there is a common step in all। सभी जीवों में क्या होगा? कॉमन। अब कहिए कौन कौन? तो बच्चों एक होता है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेस। अरे भैया, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। या अब बताओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों न हो, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेरे भाई, तो ये तीन स्टेप सब में कॉमन है। सब में बचपन आएगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और फिर क्या होगा? सेनेस। अरे जुवेनाइल फेज को ही प्लांट में हम लोग क्या कहते? वेजिटेटिव फेज। इस स्टेज में क्या होता है? नॉन रिप्रोडक्टिव है। मतलब समझे कि इसमें कौन है बच्चों? नॉन रिप्रोडक्टिव फेज है। मतलब समझे, प्रजनन के दृष्टिकोण से यह मैच्योर नहीं है, बचपन अवस्था है। ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई तब कौन आएगा? हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। कौन आएगा? जब सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होगा? मैच्योर होगा। और देन मेरे भाई क्या आएगा? पॉज आएगा। एक सीमा के बाद क्या होता है? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में स्टॉपेज आने लगता है, हार्मोन लेवल कम जाएगा, सेक्स ऑर्गन सबका विकास रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज सेनेसेंट फेज, या इसी को क्या कहते? एजिंग, बुढ़ापा। तो कितना स्टेप हो गया बच्चों? तीन। कौन कौन? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट। तुम कह सकते हो बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है। अब इसी जुवेनाइल फेज को प्लांट में हम लोग क्या कहे थे? वेजिटेटिव फेज। इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव, प्रजनन के रूप में वो क्या हो चुका है जी? मैच्योर हो चुका। रिप्रोडक्टिव दृष्टिकोण से मैच्योर हो गया, मतलब स्पर्म और एग बनने लगा। सेनेसेंट फेज, एजिंग। बच्चों एजिंग का जहां तक मतलब है, ये देखो एज में ING लगा दो तो क्या हुआ? एजिंग। एजिंग मतलब क्या? ओल्ड स्टेज, बुढ़ापा अवस्था। अब बच्चों जहां तक हम लोग को सवाल है, तो ये जुवेनाइल एनिमल में, प्लांट में इसी को वेजिटेटिव, ये हमको पढ़ना है नहीं। सेनेसेंट फेज को भी हटा दो पढ़ना। हम लोग को मेन क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव फेज। और जहां तक रिप्रोडक्टिव फेज का सवाल है, तो एनसीईआरटी ऐसे तीन स्टेप में बांटा गया है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। याद रखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन? जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और कौन? सेनेसेंट।
जुवेनाइल और सेनेसेंट को हटाइए, रिप्रोडक्टिव। बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज 3 स्टेप हम लोग पहले तुरंत देखे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। आइए इसको देखते हैं कैसे, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखिए। बच्चों एक ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज कर लो ये मदन दास है और ये मान लो कुकी, दोनों की शादी, मेल मानव का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये मदन दास और कुकी, मतलब क्या, मेल और फीमेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोजोम कितना होगा, 12। याद है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक से लिंक्ड है। तो ये देखो क्रोमोजोम, 2 क्रोम। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियो अर्धसूत्री विभाजन के क्या पता, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना, लेकिन क्रोमोजोम की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। अब दोनों फ्यूज हुआ, स्पर्म एग या मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाया, एक सिंगल सेल बनाया। स्पर्म और एग मिल के कंप्लीटली फ्यूज, 2 जिस्म और जान जैसे फ्यूज होके एक बनाता, एक सिंगल सेल बनाया, दैट इज योर जाइगोट। और बच्चों अब ये जाइगोट बार बार याद रखना, रिपीटेड, कौन चीज, रिपीटेड माइटोसिस, कौन चीज मेरे भाई, रिपीटेड माइटोसिस विभाजन द्वारा मल्टी सेलुलर क्या बनाया, इम्ब्रायो से ऑफस्प्रिंग। अब यहां पर इस पूरे स्टेपिंग को देखिए, अगर आप देखिएगा तो मार्क करो मेरे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप देखो 1, और ये देखो मेरे भाई 2, और ये देखिए कितना, 3 स्टेप आ गया। लेकिन इस तीनों के बीच में कौन है मेरे भाई, गौर किया जाए, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। मिडवे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिड पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन। और यही नहीं बच्चों, एनसीईआरटी कहता कि 2 पीढ़ी के का लिंक कौन है, फर्टिलाइजेशन। कहिए कैसे, तो ये देखो मदन दास और कुकी, ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट, जाइगोट से इम्ब्रायो और संतान, उस संतान का नाम हम लोग क्या रख ले, चिंटू। अब ये बताओ मदन दास और चिंटू के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, जाइगोट, ठीक है। मदन दास और चिंटू के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, जाइगोट। इसीलिए एनसीईआरटी जानते हो इसको क्या लिखता है, वाइटल लिंक, वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। 2 जनरेशन का कौन है, वाइटल लिंक। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिडवे क्या हुआ आपका, फर्टिलाइजेशन। अब आइए, अब देखिए कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन से पहले हो रही और कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन के बाद। मार्क करें, कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन से पहले और कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन के बाद। मार्क करो बच्चों, फर्टिलाइजेशन से पहले जो होगा उसको क्या कहोगे, प्री फर्टिलाइजेशन। कौन फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। और कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही है, इसको क्या कहोगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन अभी लिखे थे, रिप्रोडक्टिव फेज को 3 स्टेप में बांटे थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है बच्चों, मार्क करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप जो भी समझे, लेकिन मिड पॉइंट क्या माना जाता, फर्टिलाइजेशन। अरे भैया मदन दास को की मेल फीमेल की शादी हुई, बाजा बाजा ये हुआ, गैमेट बना, प्रजनन, वो सब ठीक है, लेकिन भैया पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां से मेल से लेके ऑफस्प्रिंग चिंटू तक की कहानी का मिडवे क्या माना जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्यों बच्चों, क्योंकि ये एक्चुअली में 2 पीढ़ी का क्या है, लिंक है। मतलब मदन दास और कुकी का लिंक आपका बीच का कड़ी कौन है, फर्टिलाइजेशन। इसीलिए तो हमने लिखा वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। अब बच्चों गौर से देखिए, कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन के कहां हो रही, बाद हो रही, या कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन के, कुछ घटनाएं फर्टिलाइजेशन के पहले और कुछ घटनाएं कहां हो रही, बाद। मतलब समझे, अरे यार फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन से बाद, मतलब क्या, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। अब आइए मेरे भाई,
इस तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ें। लेकिन बच्चों इसमें देखो प्री फर्टिलाइजेशन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, मियोसिस और गैमेट। मियोसिस से क्या बना, गैमेट। इसीलिए तुम देखोगे कि एक क्वेश्चन भी दिया जाता, पूछता है कि व्हाई गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस आर लिंक विद मियोसिस। तो बच्चों मियोसिस से कैसे लिंक है, तो गैमेट में क्रोमोसोम ऑलवेज हैप्लोइड होगा, हम लोग में इंडिविजुअल में क्या होगा, डिप्लॉयड। तो इसीलिए मियोसिस होगा तब न गैमेट बनेगा। तो गैमेट फॉर्मेशन और मियोसिस डायरेक्टली लिंक है। क्यों, तो मियोसिस का रिजल्टेंट क्या है, गैमेट है। मतलब इसमें दो मेन घटना है, एक आपका कौन, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा मेरे भाई गैमेट बना, और गैमेट मेल कहां जाएगा, फीमेल तक। तो दूसरा क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। और बच्चों पोस्ट में क्या हुआ, इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हुआ, इम्ब्रायो से चिंटी बना। इस घटना को क्या कहोगे, इम्ब्रायोजेनी। क्या कहोगे, इम्ब्रायोजेनी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेरे भाई रिप्रोडक्टिव फेज में 3 इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन की 2 महत्वपूर्ण घटना, गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट बनेगा मेरे भाई तो मेल गैमेट कहां जाएगा, फीमेल तक ट्रांसफर हो। और याद रहे गैमेट फॉर्मेशन और मियोसिस क्या है, लिंक्ड है, क्योंकि मियोसिस का उत्पाद कौन है, गैमेट। बच्चों मियोसिस का रिजल्टेंट क्या है, मियोसिस होगा तब ही गैमेट बनेगा और क्रोमोसोम की संख्या आदि। फिर दूसरा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर इम्ब्रायो और संतान। मतलब समझे कि 2 पीढ़ी का वाइटल लिंक कौन हुआ, फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इम्ब्रायो से संतान। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। लेकिन आपका बुक्स या एनसीईआरटी ने प्री फर्टिलाइजेशन में 3-4 घटनाओं का जिक्र किया है बच्चों। प्री फर्टिलाइजेशन, अब देखो जैसे यहां मेल और फीमेल है, अब सवाल है मोनोसियस है कि डाइसियस, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, ये सब पर बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मुझे आज भी याद है मेरे बैच का एक बच्चा ने अपने आप को घोषित कर लिया कि मैं बाइसेक्सुअल हूं। तो बच्चों थोड़ा सा इसको कंसेप्ट के लो। आइए, इन जनरल कंसेप्ट है बच्चों, इन जनरल एक कंसेप्ट है। क्या जनरल कंसेप्ट है, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला इसको 4 टॉपिक में एनसीईआरटी डील किया है, याद रखिएगा। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है टाइप्स ऑफ गैमेट, तीसरा है मेरे भाई डिवीजन टू फॉर्म गैमेट, और चौथा आखिरी है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। कितना पार्ट आपको प्री फर्टिलाइजेशन में डील किया गया है, 4। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेट, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है आपका डिवीजन टू फॉर्म गैमेट, और चौथा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। इसमें से सेक्सुअलिटी देखिए ये बहुत विवाद का विषय है, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट में लीजिए। एक जनरल कंसेप्ट है मेरे भाई, जनरल कंसेप्ट है, कौन, ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करो, एक जनरल कंसेप्ट ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करो। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आमतौर पर डाइसियस माना जाता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आमतौर पर डाइसियस। हालांकि इसका एक्चुअल मीनिंग देखिए क्या होता है बच्चों, डाई मतलब हुआ 2, असीज मतलब क्या था, सेक्स। लेकिन आप ऐसे याद मत कीजिए, मार्क करो, डायोसियस यूनिसेक्सुअल मतलब समझिए 2 हाउस फॉर 2 सेक्स। जैसे देखिए एक में क्या होगा, मेल होगा, एक में फीमेल। जैसे हम लोग में देखिए मेल, मदन दास मेल और कुकी, तो 2 सेक्स के लिए क्या है, 2 हाउस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डाइस। इस तरह याद रखिएगा, जितना भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है वो आमतौर पर क्या होगा, डाइसियस होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों सेक्स 2 हाउस होता है, ठीक है, 2 हाउस फॉर 2 सेक्स।
अब आइए बच्चों दूसरा ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जितना भी होता है बाइसेक्सुअल, वो आमतौर पर क्या होगा, मोनोसियस। क्यों? क्योंकि इसमें आप गौर से देखिए, एक ही हाउस में दोनों सेक्स है, एक में ही क्या है, दोनों, मतलब समझिए वन हाउस फॉर बोथ सेक्स। ये तो हुआ बच्चों जनरल परसेप्शन की यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को आमतौर पर डाइसियस माना जाता है और बाइसेक्सुअल को मोनोसेक्स। अब एनसीईआरटी ने बहुत एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक पहला एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे बच्चों एक कारा है, ठीक है, ये क्या है रे, ग्रीन अलगी है। कौन अलगी है? ग्रीन अलगी है, ग्रीन अलगी है। यह क्या होता है बच्चों, बाइसेक्सुअल। इस केस में एनसीईआरटी मोनोसियस डाइसियस नहीं मानता। इसमें कारा में आप देखिएगा दो सेक्स ऑर्गेन्स है। ये देखो आपका क्या है, और ये देखिए आपका मेल सेक्स ऑर्गेन्स। कौन है? इसके फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स को क्या कहोगे, ओगोनियम। क्या कहोगे? ओगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गेन्स को क्या कहिएगा, एंथ्रीडियम। क्या कहिएगा, एंथ्रीडियम। अब बच्चों कारा के कंटेस्ट में एनसीईआरटी इसको क्या करा, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या माना। हालांकि कारा सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रीन अलगी है मेरे भाई, ठीक है, और बाइसेक्सुअल होता है क्योंकि मेल और फीमेल एक ही में होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर बच्चों अगर फंगी की बात कीजिएगा, किसकी, फुफुंदी में बात कीजिएगा, तो फुफुंदी के कंटेस्ट में ये आपका वर्ड चेंज कर जाता। जैसे देखिए एक फंगी के प्लांट बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, थैलस। क्यों बच्चों, थैलस किसको कहेंगे, जब उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होता। तो ये देखिए फंगी का एक हमारा क्या है, थैलस है। अब इसमें सेक्स को हम डिनोट करते हैं। अब जैसे देखिए इस पर एक ही थैलस पर क्या है रे, मेल सेक्स भी है और फीमेल है, तब इसको आप क्या कहिएगा, ऐसे फंगी को। हालांकि आप बाइसेक्सुअल कहते हैं, दोनों सेक्स एक ही में है, लेकिन बच्चों एनसीईआरटी कहता है कि आप इसको क्या कहिए, होमोथैलिक। कौन थैलिक कहिएगा, होमोथैलिक। क्यों भैया, तो होमो मतलब सेम, थैलिक मतलब थैलस मतलब दोनों सेक्स क्या है, एक ही थैलस पर। या आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं, मोनोसियस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसियस। तो इस तरह बच्चों देखो कारा के केस में जहां बाइसेक्सुअल वर्ड यूज किया, वहीं फंगी के केस में अगर थैलस में मेल और फीमेल सेक्स एक ही थैलस में, मतलब क्या ये बाइसेक्सुअल हुआ। लेकिन एनसीईआरटी तकनीकी तौर पर इसको क्या कह रहा है, होमोथैलिक कह सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे मोनोसियस। लेकिन यहीं पर एक और फंगी के केस में देखो, एक ये फंगी का थैलस है, एक ये, यहां पर हम दो थैलस दे रहे हैं। एक थैलस पर बच्चों ये देखो केवल मेल सेक्स है और एक पर क्या है, फीमेल। अब देखिए दोनों सेक्स कहां पर है बच्चों, दो पर है, मतलब ये क्या हुआ, यूनी सेक्सुअल हुआ। क्यों बच्चों, ये देखो इसको आप क्या कहिए, मेल थैलस। इसको आप क्या कह सकते हैं, मेल थैलस, और इसको क्या कह सकते हैं, फीमेल थैलस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिसेक्स हुआ। लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है कि आप फंगी के कंटेस्ट में इसे क्या कहिए, हेटेरोथैलिक कहिए। क्या कहिए, हेटेरोथैलिक। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों थैलस डिफरेंट है। याद कीजिए एक पर मेल सेक्स है और एक पर फीमेल, तो सेक्स के दृष्टिकोण से दोनों थैलस डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोथैलिक। या नहीं तो बच्चों इसी को आप चाहें तो क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। अब बच्चों वही देखो एनिमल के कंटेस्ट में देखिए, एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उभयलिंगी। मतलब क्या, बाइसेक्सुअल है मींस क्या, दोनों सेक्स कहां पर है, एक ही में, दैट्स व्हाई क्या कहिएगा, मोनोसियस। जैसे अर्थवर्म, ठीक है,
फीता कृमि, स्पॉन्ज, ये सब क्या है, मोनोसियस है। मतलब समझिए मेल और फीमेल एक ही में रहेगा। मतलब क्या, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मोनोसेक्स। अब आइए यूनिसेक्सुअल को देखें। जैसे लाजमी है, हम लोग का कंसेप्ट पहले बना चुके हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हुआ, डाइसियस, जैसे कॉकरोच। अब बच्चों एनसीईआरटी का ये फोटो आप थोड़ा सा गौर से देखिए। स्टार्टिंग में बच्चों ये देखिए कारा, क्या है ये, कारा। कारा के कंटेस्ट में एनसीईआरटी क्या करा, मेल ऑर्गेन्स और फीमेल। गौर कीजिए, मेल और फीमेल एक ही में है, क्या हुआ, बाइसेक्सुअल, ठीक है। मेल को ओगोनियम और फीमेल को एंथीडियम कहते हैं, ठीक है बच्चों। वहीं देखो यहां पर देखिए, एनिमल के केस में देखिए, ये देखिए अर्थवर्म, टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। टेस्टिस ओवरी मतलब क्या, बाइसेक्सुअल अर्थात हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी, मोनोसियस हो गया, ठीक है बच्चों। और दूसरा यूनिसेक्सुअल में देखिए कॉकरोच, दोनों है, मेल कॉकरोच, मेल भी है और फीमेल। मतलब मेल कॉकरोच में टेस्टिस होगा और फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। अब रहा प्लांट, तो प्लांट की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग प्लांट में फ्लावर को पहचान नहीं रहे, फ्लावर पढ़ने के बाद, इसलिए हमने लिख दिया प्लांट को लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो मेरा सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया बच्चों, यूनिसेक्सुअल डाइसियस, बाइसेक्सुअल बच्चों मोनोसियस, ठीक है। अलगी के केस में देखे, फंगी में होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, ठीक है, बाइसेक्सुअल और यूनियन। अब और दूसरा टाइप इसका कौन है, टाइप्स ऑफ गैमेट। अब सेक्सुअल प्री फर्टिलाइजेशन में तो गैमेट बनेगा, गैमेट भी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होगा, ठीक है बच्चों। और इसी गैमेट के शेप साइज, मेन कंटेस्ट क्या है, शेप साइज के आधार पर गैमेट को मेनली कितना टाइप में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया, मार्क करो। एक कौन कौन बच्चों, एक आइसोगैमेट और दूसरा कौन, हेट्रोगैमेट। मार्क कीजिए, एक आइसोगैमेट और दूसरा हेट्रोगैमेट, ठीक है। आइए पहले आइसोगैमेट या इसी को होमोगैमेट, बेहतर होता आप क्या कहें, आइसोगैमेट या आइसोगेमस। अब बच्चों यहां नाम पकड़िए, आइसो मतलब समान, गेमस मतलब गैमेट। मतलब एक ऐसा गैमेट जिसमें मेल और फीमेल गैमेट 100% समान हो, इतना समान हो कि आप डिफरेंस ना कर सके कौन मेल है और कौन फीमेल है, तब उस गैमेट को क्या कहोगे, आइसोगैमेट। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, ये देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब ये दो गैमेट फ्यूज किया है, लाजमी है इसमें से एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मतलब दोनों का शेप साइज 100% समान है, हम पहचान नहीं पा रहे कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो इसीलिए एक को क्या कर दिए प्लस और एक को माइनस, ये फ्यूज किया जायगोट, जायगोट से संतान। तो इससे इसमें क्या बच्चों खूबी हुआ कि एक देखो आइसो मतलब समान, गेमस मतलब गैमेट, मतलब आइसोगैमेट या होमो मतलब ये समान, गैमेट समान। मतलब गैमेट दो टाइप का होता है, एक मेल और फीमेल। तो ऐसा गैमेट ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल गैमेट 100% समान हो और डिफरेंशिएट ना हो कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो उसको क्या कहिएगा, आइसोगैमेट। जैसे यहां पर देखिए बहुत सारा गैमेट है, सारा गैमेट समान है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है मेल और फीमेल। इसमें मेल भी मोटाइल है और फीमेल भी मोटाइल है, शेप साइज भी समान, इसलिए इसको क्या कहोगे, आइसोगैमेट। और ये दोनों फ्यूज किया, लाजमी फ्यूज किया, दोनों समान है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है कौन मेल है कौन, तो एक प्लस होगा एक माइनस, जायगोट जायगोट से संतान। ये तो हुआ आइसोगेमस। दूसरा है बच्चों कौन, हेट्रोगेमस। कौन गेमस बच्चों, हेट्रोगैमेट। कौन गैमेट, हेट्रो। ये भी दो टाइप का होता है, एनाइसोगेमस और ओगेमस। एनाइसोगेमस और ओगे। पहले एनाइसोगेमस को देखिए बच्चों, एन मतलब नहीं, आइसो मतलब समान, गेमस मतलब गैमेट। मतलब एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट समान नहीं होगा,
बच्चों जीवों के इवोल्यूशन को देखिएगा, खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उसमें एक बेसिक ट्रेंड्स है कि मेल गैमेट जैसे जैसे विकास बढ़ा तो मेल गैमेट का साइज क्या होता गया, छोटा होता गया और संख्या क्या होती गई, बड़ी होती गई। छोटा साइज क्यों हुआ? ताकि गतिशील हो सके। यार मेल कहाँ जाता है? मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट के पास जाएगा, तो इसीलिए मेल के मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए मेल का साइज क्या किया, छोटा कर दिया, और फीमेल का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, और नंबर भी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे यहां देखिए एन आइसोगेमस, मतलब मेल और फीमेल गैमेट समान नहीं होगा। मेल गैमेट देखिए बहुत ही छोटा है, क्या कहलाएगा, माइक्रोगैमेट। कौन गैमेट? माइक्रोगैमेट। और फीमेल गैमेट देखिए बड़ा और विशाल हो गया, क्या कहलाएगा, मेगा गैमेट। अब दोनों देखिए फ्यूज किया, फ्यूज करके क्या बना, जायगोट, जायगोट से ऑफस्प्रिंग। और बच्चों इसके बाद आखिरी कौन है, ऊगेमस। कौन गेमस? ऊगेमस। इसमें तो हैरत अंगेज चेंज हुआ। फीमेल गैमेट एक कंप्लीटली नॉन मोटाइल हो गया, कंप्लीटली नॉन मोटाइल। अगर हायर ऑर्गेनिज्म में बात करोगे तो महीना में एगो दूगो, इसकी संख्या काफी कम हो गई और बहुत बड़ा और क्या हो गया, नॉन मोटाइल। जबकि मेल गैमेट अब क्या कहलाएगा, स्पर्म। बच्चों इसका शेप क्या हो गया, बोट शेप्ड हो गया, मतलब दोनों साइड ये क्या हो गया, नुकीला, और फ्लेजिला जो ऊपर था वो हट गया। अब इसमें क्या लग गया मेरे भाई, टेल लग गया। टेल मतलब समझे, पूंछड़ी, ताकि ये तेजी से क्या कर सके, मूव। इसका ये भी चपटा हो गया ताकि पानी के वाटर में जो मूव करे तो उसका प्रतिरोध क्या हो सके, कम से कम। ये देखिए मेल गैमेट स्पर्म हाईली मोटाइल, और इसमें क्या लग गया, टेल लग गया। तो ये तो हुआ गैमेट, आइसोगैमेट, एनाइसोगैमेट और ओगैमेट। लेकिन इसको कह सकते हैं आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, इसको एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको ओगेमस। आइसोगेमस में मेल फीमेल कंप्लीटली सिमिलर होगा, एनाइसोगेमस में मेल हाईली छोटा हो जाएगा, क्या कहलाएगा, माइक्रोगेमेट, और फीमेल मेरे भाई बड़ा हो जाएगा, क्या कहलाएगा, मेगा। ओगेमस में स्पर्म क्या बन गया, मेल गैमेट बन गया, और फीमेल गैमेट एक। एनसीईआरटी का ये फोटो देखिए, आप दोनों को पहचानिए। ये देखिए दोनों गैमेट 100% समान है, क्या हुआ, आइसोगैमेट। ये देखो मेगा है, और बच्चों ये छोटा देखो माइक्रोगैमेट कितना छोटा है, और ये देखो एग और स्पर्म। फिर से साला 2n लिख दिए थे। तो गैमेट के टाइप्स के बाद तीसरा कौन था, डिवीजन टू फॉर्म गैमेट। इसका बेसिक एक कंसेप्ट जानिए कि गैमेट ऑलवेज एन मतलब हैप्लोइड, जाइगोट ऑलवेज क्या होगा, 2n मतलब डिप्लॉइड। फिर से मार्क कीजिए, गैमेट ऑलवेज हैप्लोइड मतलब n, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड मतलब 2n। जैसे देखिए जनरल कंसेप्ट, गैमेट ऑलवेज n मतलब क्या, हैप्लोइड, जाइगोट ऑलवेज 2n डिप्लॉइड। अब देखिए कुछ बच्चों, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अलगी, फुफुंदी, इस सब में हैरत है, उसका मेन प्लांट बॉडी ही एन है, हैप्लोइड, मतलब पूरा शरीर ही क्या है, हैप्लोइड मेन प्लांट में। तो लाजमी है मेन प्लांट बॉडी हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, तो गैमेट तो आपको हैप्लोइड रखना। तो इसमें मियोसिस से नहीं, माइटोसिस से ही क्या बन जाएगा, डायरेक्ट जीवों के शरीर में डायरेक्ट माइटोसिस होगा, और तब जाके क्या बनेगा, गैमेट बन जाएगा, अलगी फंगी। लेकिन बच्चों डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हम लोग हायर प्लांट, हायर एनिमल के केस में डिप्लॉइड प्लांट, हम लोग का पूरा शरीर क्या होता है, 2n। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, तब आपका क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2n है तो आधा होगा, तब क्या बने, गैमेट। अब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक और है, एनिमल प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट है। एनिमल के केस में बच्चों जिस सेल में मियो, अरे भैया हमारे पूरे सेल में तो मियोसिस नहीं होगा, एक पर्टिकुलर सेल में मियोसिस होके गैमेट बनता है, उस सेल को क्या कहते हैं, मियोसाइट या गैमेट मदर सेल। आप चाहें तो गैमेट का मम्मी भी कह सकते हैं। तो गैमेट बनाने वाली सेल जिसमें मियोसिस होगा उसको क्या कहोगे, मियोसाइट। मतलब वह सेल जो आगे जाके मियोसिस द्वारा गैमेट बनाएगा क्या कहलाएगा, मियोसाइट।
या गैमेट का मम्मी या गैमेट मदर सेल। अब देखो इसमें मियोसिस हुआ था, क्या बना, मियोगैमेट बना। क्यों बच्चों, मियोसिस के बाद गैमेट बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहोगे, मियोगैमेट। अब देखिए प्लांट के केस में, कौन प्लांट, डिप्लॉइड। प्लांट के केस में, एनिमल में इसको मियोसाइट्स के, लेकिन प्लांट में मियोसाइट्स नहीं कह के क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल। प्लांट में मियोसाइट न कह के क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल कहते हैं, जिसमें मियोसिस होगा तब उससे क्या बनेगा, मियो स्पोर्स बनेगा और फिर गैमेट बनेगा। ये तो हो गया मेरे भाई डिवीजन। और इसमें एनसीईआरटी का एक फोटो बच्चों, आप जरूर इस फोटो को गौर से देखिएगा। इसमें खास करके आप ऑफियोग्लोसम जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑफियोग्लोसम का गैमेट वाला एन नंबर है 630, लाजमी है। जनरल बॉडी का 2n कितना होगा, 1260 होगा। तो ये पूछा गया है इंटर, इसको आप जरूर एक बार बारीकी से देखें। अब बच्चों आखिरी बच गया ट्रांसफर ऑफ गैमेट। लाजमी है मेल गैमेट से नीड टू मूव टुवर्ड द क्या रे, फीमेल। क्यों बच्चों, बिकॉज फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल इन जनरल। हालांकि लोअर प्लांट और लोअर एनिमल को आप हटाइए, हायर में फीमेल गैमेट ऑलवेज क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट क्या होगा मेरे भाई, मोटाइल होगा, गतिशील होगा। ये देखिए यहां पर, ये देखो मेल गैमेट सब में क्या है मेरे भाई, फ्लैजिला। अगर स्पर्म होगा तो उसमें क्या होगा, टेल। अब ये देखिए मेरे भाई, फीमेल गैमेट मूव करके, सॉरी मेल गैमेट मूव करके कहाँ जा रहा है, जो इसमें फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला के द्वारा तैरते हुए नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट या एक के पास जाएगा, या नहीं तो जिसमें टेल होगा तो किसके द्वारा, टेल। हालांकि बच्चों एक बात जरूर है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे गैमेट मर जाते हैं। वो सुने हो ना, पानी में तैर के जाना है, इस क्रम में बहुत सारे मेल गैमेट मर जाते हैं। यही कारण है कि मेल गैमेट की संख्या ज्यादा हो बनता है, ताकि ट्रांसफर के दौरान ये जो गैमेट, जो बहुत मेल गैमेट फीमेल तक जाने के क्रम में बहुत गैमेट मर जाता है या लॉस हो जाता है, उसी कंपनसेट को लॉस करने के लिए मेल गैमेट बहुत ज्यादा संख्या में, ताकि मर भी जाए तो कोई खास बात नहीं है। तो ये अब आइए, ये तो मेरा आज फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन का सारा टॉपिक हम लोग क्या किए, डील कर लिए। अगले क्लास में हम लोग किसको पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन।